आज अल्लाह अकबर। अगर आपके घरों से धुआं उठ रहा है, अगर आपके घरों को जलाया जा रहा है या तुम्हें घर से बेघर किया जा रहा है, तो थोड़ी देर तसव्वुर तो करो, जो कौम अल्लाह के घर को वीरान कर दे, क्या उस कौम के घरों को वीरान नहीं किया जाएगा? मुझे बताओ, तुम्हारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, बरसों से तुमने अल्लाह के घरों को वीरान किया है। कभी ये तो सोचा होता? याद रखना, मैं किसी की हिमायत या मुखालफत करने नहीं आया, लेकिन मेरी कौम के जवानों हजारों की तादाद में यहाँ जो ठाटे मारता वह समंदर मौजूद है, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर महसूस कर ले कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के साथ, सुन लो, हालात इससे भी बदतर होंगे, हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ेंगे। अगर हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की, कोई पनाह देने वाला ना होगा, कोई मदद करने वाला ना होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया गया, जब मस्जिदें तामीर की जाती है, जब मस्जिदें बनाई जाती है और उसमें नमाज अदा करने के लिए लोग नहीं आते, तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मौला जिसने मुझे वीरान किया, तू उनके घरों को वीरान कर दे। हमारे घर वीरान क्यों नहीं होंगे? हमारे घरों से आग के धुएं क्यों नहीं निकलेंगे? हमारे घरों को जमीन बोस क्यों नहीं किया जाएगा? इसलिए कि हमने बरसों से अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया। जुमा की 2 रकत के सिवा हमारे नामे अमाल में है क्या? एक जुमा की 2 रकत। मुसलमानों की 95% आबादी नमाज के लिए नहीं। रमजानुल मुबारक का हाल यह है, तरावी से लोग गायब। इतनी रकतें मौलाना कैसे पढ़ेंगे? दोस्तों के साथ घंटों खड़े रह सकते हो और रब की बारगाह में खड़े नहीं रह सकते। जिम के लिए, जिस्म को बनाने के लिए हम बराबर वक्त निकाल लेते हैं। मैं अपने जवानों से कहता हूं, बिल्कुल जिम करो, वक्त निकालो, लेकिन यह भी कहता हूं, जिस्म बनाना है तो जिम जाओ, और अगर कब्र के कीड़ों से जिस्म को बचाना है तो मस्जिद में आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिम जाओगे तो जिस्म बनेगा, मस्जिद में आओगे तो जिस्म कब्र में बचेगा। हाँ हाँ, ऐसे भी लोग हैं, फांसी का फंदा हो और फिर कहा जा रहा है आखिरी ख्वाहिश, तो फरमाते न बच्चे याद आ रहे हैं, न बीवी याद आ रही है, न मुरीद याद आ रहे हैं, न दोस्त याद आ रहे हैं, न अहबाब याद आ रहे हैं। याद आया तो अल्लाह का महबूब याद आया, इसी को इश्क कहते हैं। याद आया तो खुदा का महबूब याद आया। कहते एक नात लिखना चाहते हैं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, उस फांसी के फंदे को देखकर उस आशिक मुस्तफा ने जो आखिरी नात लिखी है, कोई उसमें नक्स नहीं निकाल सकता। अल्लाह अकबर। ऐसा लगता है इश्क और अदब दोनों एक दूसरे से गले मिलते नजर आ रहे हैं। अदबी रानाइयां ऐसी और इश्क का मियार, अल्लाह अकबर, बल्कि यूं कहिए इश्क का जिब्रील मुकम्मल अपने सिदरा पर नजर आ रहा है। इस शान के साथ नात लिखी है और वो मशहूर जमाना कलाम ये है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ काफी ने कल कहा था, अंग्रेजों के लिए कहा
लिखा था और मैं आज उस आशिक रसूल आलिम रब्बानी के इस मिसरे को आज के फिरौनों के लिए पढ़ता हूँ। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ताजदार दो आलम का कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने गौसो रजा, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक नाम हजरत का, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। जब काफी ने ये नात लिखी अंग्रेज जल बला गया, तैश में आ गया, का इसको अब आसानी से मरने नहीं देंगे, इसको सिर्फ फांसी की सजा नहीं देंगे, इसके दिलो दिमाग में इश्क का सौदा इतना समाया है, अब इसको बहुत दर्द और दुख दे करके मारेंगे। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां आज के तनाजुर में देखो, आज के जुल्म ज्यादती के माहौल में देखो, काफी को कहा आसानी से नहीं मारेंगे और दुख दे करके मारेंगे। दुख क्या देंगे? उस जमाने में जो स्त्रियां होती थी वो कोयले की होती थी, अंदर कोयले डालकर उसको गर्म किया जाता था। हजरत काफी मुरादाबादी को कोयले की स्त्री के अंदर कोयले डालकर जब आग दहकाई गई तो काफी के बदन पर वो स्त्री चलाई गई, जिसे आप आयरन कहते हैं, जी जी जी, जिसे प्रेस कहते हैं, वो स्त्री हजरत काफी के बदन पे गरम गरम चलाई गई। जब काफी के बदन पे गरम गरम चलाई गई, इधर वो स्त्री चल रही थी और उधर आलमे बेदारी में काफी के सामने मुस्तफ़ा जान रहमत का जलवा मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल हालत बेदारी में काफी को अपना जलवा दिखा रहे थे। काफी रो पड़े और कहते, आका मैंने देर कर दी, काश मुझे मालूम होता ये सदमा उठाकर आप नजर आते हैं तो मैं इस तरी चलवाने में इतनी देर क्यों करता, ये काम मैं पहले कर दिया होता, आके जलवा यार पहले नजर आ जाता। आप अंदाजा फरमाएं, लेकिन किसी के दिल के तार मदीने की सरकार से इतने मजबूती से जुड़े तो हों कि फांसी का फंदा देखकर भी उन्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत याद आए, हुजूर का जिक्र याद आया। बड़ी माजरत के साथ हम इश्क रसूल का दावा तो करते हैं, लेकिन हुजूर हमें कब याद आते हैं? उनको फांसी का फंदा देखकर भी हुजूर याद आ रहे हैं। हुजूर को वो वहां